एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शाह पब्लिकेशन। लेट अस स्टार्ट। फिस्कल पॉलिसी है क्या? तो फिस्कल पॉलिसी जो है मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट के खर्चे और उसकी आमदनी। तो ये उसी का जो मैनेजमेंट है आपके खर्चों का और उसके आमदनी का, वो ही क्या है, फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के की आमदनी और गवर्नमेंट के खर्चे। बजट जो वर्ड आया है वो फ्रेंच वर्ड से आया है, वोकेट। ओके, तो ये एक फ्रेंच वर्ड है, वहाँ से ये बजट का वर्ड आया है। इंग्लिश में बजट ये फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब होता है लेदर पर्स। क्या है मतलब? लेदर पर्स। ओके। एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी काय का एस्टिमेट करना, आमदनी का और खर्चों का। और हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 112। उसमें बजट के नाम से नहीं है, उसमें नाम जो दिया हुआ है वो है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अनुच्छेद 112। ओके। फर्स्ट बजट जो प्रेजेंट किया था वो जेम्स विल्सन ने किया था इंडिया के अंदर। प्रेजेंटेड इंडिया फर्स्ट बजट। तो इंडिया में फर्स्ट बजट जो प्रेजेंट किया गया है वो जेम्स विल्सन ने किया है 1860 में, 1860 में प्रेजेंट किया गया है जेम्स विल्सन के द्वारा। इन्हें फादर ऑफ बजट इन इंडिया कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो बजट जो प्रेजेंट करा है वो जेम्स विल्सन ने करा था, जो कि 1860 में किया है। इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ बजट इन इंडिया कहा जाता है। और ये स्कॉटलैंड के थे। ओके, स्कॉटिश पर्सन था। और 1859 में एज द ब्रिटिश क्राउन एज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द इंजरीज कॉज्ड टू इट बाय द मैच्योरिटी ऑफ द 1857 की जो क्रांति हुई थी, यानी फर्स्ट जंग आज़ादी जो हुई थी, तो उसमें जो लॉस हुआ था, क्राइसिस हो गए थे, तो अपॉइंटेड एक अपॉइंट करा था स्कॉटिश से। ये क्योंकि स्कॉटिश बिजनेसमैन थे टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू इंडिया फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस से उस टाइम निकाल सकें। तो जेम्स विल्सन को अपॉइंट किया गया था, बेटर नोन एट द टाइम ऑफ एज द फाउंडर ऑफ द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर में इनका नाम ऑलरेडी मेंशन हुआ था उस टाइम। हैड अ क्रेडिबल प्रेजेंस इन इंग्लैंड, और इनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो इंग्लैंड में फेमस हुई फॉर हिज फर्म ग्रेस्प ओवर इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसी एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ कमर्शियल अफेयर्स। प्रैक्टिकल नॉलेज भी थी इन्हें। कार्ल मार्क्स इन हिज कैपिटल, यानी जो उनकी किताब थी कार्ल मार्क्स की, है डिस्क्राइब, उन्होंने भी डिस्क्राइब किया था विल्सन के बारे में एज एन इकोनॉमिक मैंडरिन ऑफ हाई स्टैंडिंग। तो विल्सन वुड गो ऑन टू द प्रेजेंट द फर्स्ट एवर बजट इन इंडिया इन 1860 में उन्होंने पहला बजट पेश किया। इट इज़ क्रेडिटेड with introducing a financial budget in India framed upon the इंग्लिश मॉडल। तो इंग्लिश मॉडल के बेस पे इन्होंने ये पहला बजट हिंदुस्तान का प्रेजेंट किया था। इन्हें 1920 विलियम ओकवर्थ कमेटी बनाई गई फिजिकल पॉलिसी के लेके। कमेटी बनी कब बनी? 1920 में। ओके। रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट। जो जनरल बजट था, यानी पूरे हिंदुस्तान का जो एक बजट था, उससे फिर क्या सेपरेट कर दिया गया सिर्फ रेलवे बजट का। तो वो कब करा गया था आपका रेलवे बजट? आपका रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट इन 1924। 1924 में रेलवे बजट जनरल बजट से अलग कर दिया गया। लेकिन उसके बाद 2017 में रेलवे बजट वाज मर्ज। यहाँ देखिए, यहाँ तो आपका जो हो गया ये आपका सेपरेट कर दिया गया 1924 में। 1924 में यहाँ आपका मर्ज कर दिया गया, यानी जनरल बजट में ऐड कर दिया गया 2017 में, 2017 में। ओके, तो ये डेट याद रखिएगा। मनोरजी देसाई प्रेजेंटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ जो बजट जो पेश किया है वो मनोरजी देसाई ने किया है। लेकिन इनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है, वो निर्मला सीतारमन ने तोड़ा है, क्योंकि ये मनोरजी देसाई ने 6 बार वहाँ प्रेजेंट किया है आपका बजट। लेकिन क्रिएट अ रिकॉर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट प्रेजेंटेड बाय निर्मला सीतारमन ने बजट ये इन्होंने 7 बार किया है, तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है मनोरजी देसाई का। फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। फर्स्ट बजट जो प्रेजेंट किया गया है इंडिया का, इंडिपेंडेंट यानी आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंट इंडिया
was presented by the Finance Minister R.K. शनमुगन शेट्टी ने किया है ऑन 26 नवंबर 1947 में किया है फॉर रुपीज़ 197.1 करोड़ का। ओके, तो हाँ किस डेट में किया है वो 26 नवंबर 1947 में किया गया है। फर्स्ट फीमेल टू प्रेजेंट बजट, जो पहली हिंदुस्तान की जो महिला थी जिन्होंने इंडियन का बजट पेश किया वो कौन थी? वो इंदिरा गांधी थी। कौन थी वो? इंदिरा गांधी थी। कौन? इंदिरा गांधी। ओके। फर्स्ट फुल टाइम देखिए, फर्स्ट अगर फीमेल पूछे तो वो आपका इंदिरा गांधी हो जाएंगे। इंदिरा फर्स्ट फीमेल टू प्रेजेंट बजट तो किसने किया है? इंदिरा गांधी ने किया है। अगर फर्स्ट फुल टाइम, अगर फुल टाइम आ जाए तो फुल टाइम किसने किया है? क्या है? निर्मला सीतारमन ने किया है। फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट बजट निर्मला सीतारमन। ओके, इन्होंने फुल टाइम किया है। और फर्स्ट फीमेल में आपका इंदिरा गांधी हो गई और फुल टाइम में आपका निर्मला सीतारमन हो गई। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विल क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनियन बजट ऑन, इन्होंने कब किया था? 7वां बजट जो है जो पेश किया है 22 जुलाई 2024 में किया गया। ओके, क्योंकि मनोहर देसाई का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मनोहर देसाई का रिकॉर्ड वो 6th था, इन्होंने 6 बार प्रेजेंट दिया, हाँ पेश किया था। और वाज फाइनेंस मिनिस्टर अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू के टाइम में और इंदिरा गांधी के। ही लेटर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1977 में। ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गए। निर्मला सीतारमन चेंज द नेम बजट इनटू, अब जो है निर्मला सीतारमन ने बजट का नाम जो है चेंज कर दिया। वो अब क्या कर दिया? बही खाता। आप बजट नहीं देखोगे, आप क्या देखोगे? बही खाता। ओके, वही खाता। इंडिया फर्स्ट डिजिटल बजट वाज प्रेजेंटेड बाय, इंडिया डिजिटल फर्स्ट बजट किसने पेश किया है? वो भी निर्मला सीतारमन ने किया है, डिजिटल बजट। ओके, डिजिटल बजट। गवर्नमेंट लास्ट ईयर इलेक्शन ईयर बजट क्या कहलाता है? इंटीरियम बजट कहलाता। क्या कहलाता? आपका इंटीरियम बजट कहलाता है, इंटीरियम बजट। ओके, वोट एंड अकाउंट इज गिवन टू गवर्नमेंट टू मैनेज एक्सपेंडिचर ओनली। जेंडर बेस्ड बजट क्या है? बजट हैज़ प्रोविजन रिगार्डिंग आ स्पेसिफिक जेंडर के लिए हो तो उसे जेंडर बेस्ड बजट कहा जाता है। जेंडर बेस्ड बजट है जनरली वुमेन के लिए, तो एक पर्टिकुलर किसी भी जेंडर के लिए तो उसे जेंडर बेस्ड बजट कहा जाता है। तो एसेट यानी संपत्ति, द थिंग ऑन विच यू हैव ओनरशिप, जो इसके आप मालिक हो। लाइबिलिटी यानी अदर पर्सन थिंग्स विद यू, जो आपके पास दूसरे पर्सन की आपके पास प्रॉपर्टी है, वो क्या है? लाइबिलिटी है आपको जो कि देनी है। तो ये हमारा फिस्कल पॉलिसी थी, जो कि पूरा जो पॉइंट आपके कवर हो गए हैं वो एसएससी या एसएससी लेवल के लिए या सीजीएल जो भी आपको गवर्नमेंट कंपटीशन होगा तो उसके लिए मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।